सात नहीं 14 फेरे होंगे, पूर्ण रूप से तेरे होंगे, बिन पूछे नहीं उजाला होगा, सलाहकार मेरा साला होगा। अपने जिह्वा पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जीभ एक ऐसा, आप कह सकते हैं जीभ एक ऐसा अंग है जहाँ एक भी हड्डी नहीं होती, पर यही जीभ आपकी सारी हड्डियां तोड़वा सकती है। बचपन में हम सुनते आए थे कि भैया बेटा मेढक को कभी पत्थर मत मारना वरना पत्नी गूंगी होगी। अब लगता है साला मारा क्यों नहीं। कई साल तक अपनी ख्वाहिशों, अपनी इच्छाओं को दबाकर शांत रहते हैं, उसे हम मौन साधना कहते हैं। हमने कहा भैया हम तो इससे शादी करते हैं। तो उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि भैया एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें डर, शांति, क्रोध, सुख सबका मिश्रण हो। तभी दान भाई बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला मेरी पत्नी मायके गई है और उससे बात नहीं हो रही। इश्क बस वही बढ़िया रहा है जो उन तक पहुंचने का जरिया रहा है, बेवजह वही खोजता है समुंदर, संग जिसके दरिया रहा है। आप सब लोगों को मैं ले चलता हूं आपके कॉलेज की दुनिया में, कॉलेज के सफ़र में, और वहाँ की कविता में सुनाता हूं। वो दिलकश शाम थी, क्या वो खूबसूरत नज़ारा था, वो हमें देख शर्माई थी, मैं उसे देख शर्मा रहा था। कुछ देर बातें हुई और नैनों के इशारे हुए, जले भाई दिल उनके जो दुश्मन हमारे हुए। ये खूबसूरत मंजर यूं ही चलता रहा, हम भी बदलते रहे, वक्त भी बदलता रहा। हम हाथों में हाथ लिए चलते रहे और रात होली। ऐसे कुछ दिन ही बीते थे वो किसी और के साथ होली। आज भी वही किनारे, वही घाट, और कुछ लोगों के हाथों में हाथ है। फ़र्क बस इतना आया है, वो किसी और के, हम किसी और के साथ हैं। वो किसी और के, हम किसी और के साथ हैं। देखिए आप लोग सब, ज़्यादातर आप लोग शादीशुदा होंगे, और जहाँ शादीशुदा हम लोग जैसे होते हैं, हम लोग की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं। ख्वाहिशों के भंवर से हम लोग कह सकते हैं हम लोग गुजर आए हैं, और अब लगता है कि हमारी सारी ख्वाहिशें पत्नी के तरफ ही उनको एक सेंटर मान के चलती हैं। तो एक रचना मैं आपके सामने रखता हूँ कि ख्वाहिशों के भंवर से गुजर आए हैं, ख्वाहिशों के भंवर से गुजर आए हैं, लौटकर आज अपने शहर आए हैं। और फेसबुक पर तो अनगिन फॉलोअर बढ़े, बेवजह दोस्तों से हम लड़ आए हैं। और तस्वीरें इंस्टा पर बदलते रहे, इतना बदले न जाने किधर आए हैं, ख्वाहिशों के भंवर से गुजर आए हैं। मैं अपनी पत्नी के पास में पहुंचा। मैंने आजकल रामायण पे बहुत कविताएं लिख रहा हूं। मैंने पत्नी से पूछा आप जरा बताइए, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी, इसका अर्थ बताइए। बहुत सोचा उन्होंने, फिर कहा इसमें 4 जगह आप हैं, 1 जगह हम हैं। पत्नी है मेरी, उनको भी काफ़ी शॉपिंग का काफ़ी शौक़ है, और अधिकतर वो निकल जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। एक बार यहीं सांस्कृतिक संकुल में मेला लगा हुआ था, वो निकल गई शॉपिंग करने। वहाँ पहुँचती हैं तो साड़ी की दुकान पे उनका पर्स छूट जाता है। अगले दिन हमसे कहती हैं कि देखिए वहाँ पे एक साड़ी की दुकान में मेरा पर्स छूटा है, आप ज़रूर से ले आइएगा। हम कहे भैया वहाँ तो 50 साड़ी की दुकान होगी, हम कैसे जानेंगे कि आपका पर्स कहाँ छूटा है। कहीं वहाँ कोने में एक तो लेमन जूस की दुकान थी, वहीं मसाला बिक रहा था, उसी के बगल वाली दुकान है। हम कहे भैया बहुत सी दुकानें जहाँ मसाला बिक रहा है, कोई आप स्पेसिफिक कोई आइडेंटिटी बताइए। तो कहीं वो दुकान वाला जो था थोड़ा बड़ा इरिटेटिंग था। हम कहा अच्छा टिनटिनहा था, कहीं हाँ टिनटिनहा था। हम पहुँचे दुकान के पास, हम पूछे साड़ी वाले से भैया ये आपकी साड़ी की दुकान है क्या, दिख नहीं रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई कि भैया वो टिनटिनहा है। हम कहे भैया मेरी पत्नी आई थी कल आपके यहाँ साड़ी खरीदी, उनका पर्स छूट गया था, कि सबकी पत्नियाँ ही आती हैं, इसमें नया क्या है। हम भी सोचने लगे, हमने फट से मोबाइल निकाला, उनकी फ़ोटो दिखाई, कि भैया कोविड का पीरियड है, सब लोग मास्क लगाते हैं, हम कैसे मान लें कि आपकी पत्नी कौन है। हम पूरा कंफ्यूज हो गए, हम बोले क्या। हम सोचे, हम कहे, उन्हें पूछा उनसे कि भैया कल आपके दुकान पे कोई ऐसी महिला आई थी जिसके जाने के बाद आपको लगा हो अपनी दुकानिया को फूंक दें, आग लगा दें। कहाँ एक औरत आई थी भैया। हम कहे भैया बस वही हमारी पत्नी थी। तो पत्नी भी हमको ऐसी मिली है कि अब हम क्या बताएं उसके बारे में। हम लोग जब फेरे लिए थे तो 7 नहीं फेरे लिए थे, हमने 14 फेरे लिए थे। श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायका, मतलब इस कलयुग में जो है तरुणियाँ जो पत्नियाँ होंगी वही आप घर के सारे डिसीजन मेकिंग बॉडी होंगी, और जो आपके साले जो होंगे वही जो हैं आपके काउंसलर होंगे, वही गाइड होंगे, वही सलाहकार होंगे। तो हमने कौन से जो हमने कह सकते हैं फेरे में क्या क्या वचन लिए थे, वो कुछ इस प्रकार है कि 7 नहीं 14 फेरे होंगे,
सात नहीं 14 फेरे होंगे, हम पूर्ण रूप से तेरे होंगे। सात नहीं 14 फेरे होंगे, हम पूर्ण रूप से तेरे होंगे। बिन पूछे नहीं उजाला होगा, सलाहकार मेरा साला होगा। सात नहीं 14 फेरे होंगे, पूर्ण रूप से तेरे होंगे। बिन पूछे नहीं उजाला होगा, सलाहकार मेरा साला होगा। और पूछ कर जागेंगे और सोएंगे, शॉपिंग करो हम ढोएंगे। चुन्नू मुन्नू के पीछे भागेंगे, तुम सोना बाबू हम जागेंगे। और दिन रात ससुराल के गुड़ गाएंगे, सुबह की चाय हम ही बनाएंगे। और जुबा पर न मेरे गाली होगी, बहन स्वरूपा साली होगी। और तुम ताला हम चाबी होगी, दुश्मन मेरी भाभी होगी। और मुस्कुरा कर भैया सोना है, दुश्मन संग बस मुस्कुरा कर रोना है, और भैया दुश्मन संग सोना है। देखिए, पत्नी के सामने जब आप जाएं तो आपको बहुत ही सतर्क हो जाना चाहिए। अपने जिह्वा पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जीभ एक ऐसा, आप कह सकते हैं जीभ एक ऐसा अंग है जहां एक भी हड्डी नहीं होती, पर यही जीभ आपकी सारी हड्डियां तोड़वा सकती है। तो पत्नी के सामने जब जाएं तो जीभ पे कंट्रोल होना चाहिए। बचपन में हम सुनते आए थे कि भैया बेटा मेढक को कभी पत्थर मत मारना वरना पत्नी गूंगी होगी। अब लगता है साला मारा क्यों नहीं। घाट पर अधिकतर रिकॉर्डिंग होती है, दमदार हैं, अमरीश हैं, दान है, हम लोग जाते हैं घाट पर रिकॉर्डिंग करते हैं। एक दिन एक बाबा मिले, तो मुझे घाट के बारे में, मैं सारे घाटों का नाम मैं जानता नहीं, मैंने उनसे पूछा बाबा ये घोड़ा घाट कहाँ है, तो कुछ बोलबे नहीं किए। मैंने फिर थोड़ा आवाज़ तेज की, हम कहे बाबा ये घोड़ा घाट कहाँ है। बाबा शांत रहे, चिलवा बोला बाबा मौन साधना में है। तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या। मैंने बोला भैया ये है क्या, ये मौन साधना कौन चीज़ है। तो चिलवा बोलता है जब हम कई साल तक अपनी ख्वाहिशों अपनी इच्छाओं को दबाकर शांत रहते हैं उसे हम मौन साधना कहते हैं। हमने कहा भैया हम तो इससे शादी करते हैं और इसमें नया क्या है। अमरीश भैया दान भैया के साथ अभी कवि सम्मेलन में जाना है, तो अमरीश भैया तो ग्रामर में बहुत, व्याकरण में बहुत निपुण हैं। तो उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि भैया एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें डर, शांति, क्रोध, सुख सबका मिश्रण हो। तभी दान भाई बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला मेरी पत्नी मायके गई है और उससे बात नहीं हो रही। मैं एक कवि हूँ, मेरे कवि मित्र बहुत हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मेरे बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही विख्यात कवि मित्र हैं। एक बार ससुराल गए, एक आदमी से पूछा कि भैया यहाँ पे कोई टाइम पास करने वाली चीज़ है। वो आदमी बड़े, आप कह सकते हैं बड़े सौम्य भाव से बोला भैया एक ही चीज़ थी वो आप ले गए। मैंने अपने गुरुजी से पूछा भाषण और गज़ल में क्या फ़र्क है। तो गुरुजी भी अब जान रहे कौन है, हमारे साहब जी। बोले भाई गुरु बेटा पराई औरत का हर शब्द गज़ल होता है और पत्नी का हर शब्द भाषण होता है। और इन कविताओं और इस ढंग के व्यंग और चुटकुलों के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।